guys, welcome to Learn with Bhaiya's channel, and today we are coming with a new playlist or new series that is basically asked in the technical round or any coding round of any company's interview. हम लोग पहले ही कोडिंग करने नहीं बैठेंगे और पहले हम लोग लैपटॉप लेकर और कंप्यूटर लेकर नहीं बैठेंगे कि कोडिंग पहले से करने लगो, क्योंकि we promised you that at first we build your base, then we go for coding. इसी के लिए हम लोगों को पहले समझना पड़ेगा एक्चुअली चीजें होता क्या है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है इसका। उसके बाद ही हम लोग पहले जो सीरीज है, सीरीज में पहले हम लोग फुल डिस्कस करने वाले हर एक क्वेश्चन को उठा के, जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहता है हर एक क्वेश्चन को उठा के हम लोग डिस्कस करने वाले कि इसका कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या है। क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में रहेगा, उसके बाद अगर आप जाएंगे कोडिंग करने तो आप कैसे भी करके उस कोडिंग को कर सकते हो, उसको बना सकते हो कोड करके, अगर कोड का सिंटेक्स आपको अच्छे से पता हो। लेकिन आपके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा, आप रट्टा मार के जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर एक लाइन आप भूल जाएंगे तो आपका पूरा कोड रन ही नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका चीजें होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। इसके थ्रू ही हम लोग अपना बेस को ऐसे बिल्ड करेंगे कि हम लोग कोई भी कोडिंग राउंड में बैठे, कोई भी हैकाथन में बैठे, कोई भी कोडिंग कंपटीशन में बैठे, तो हम लोग बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला पाए, हम लोग मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो पूरे सीरीज को पर डे एक एक वीडियो आने वाला है पूरे सीरीज में, और पूरे पर डे में हम एक एक कॉन्सेप्ट और एक एक क्वेश्चन को उठा के एकदम डेप्थ नॉलेज देने वाले हैं, डेप्थ कॉन्सेप्ट देने वाले हैं। आप लोग पूरे प्लेलिस्ट को एक एक करके देखिए कि आपका पूरा बेस एकदम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, और उसके बाद आप कोई भी कंपटीशन में बैठे तो आप अच्छे से निकाल पाओ। सो बिफोर स्टार्ट, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक दिस वीडियो. If you have any question, then ask in comment section and join our WhatsApp group, Telegram group. Also follow our LinkedIn page. So let's get started. तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि पैलिंड्रम सीक्वेंस और पैलिंड्रम सीरीज क्या होता है। हम लोग कोई कोड करने नहीं वाले हैं, पहले जो सीरीज आ रहा है उस पे फुल डेप्थ में कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। इसके बाद दूसरा एक सीरीज लाएंगे जहां पे कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को कोड करके भी दिखाया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया कि व्हाट इज पैलिंड्रम सीक्वेंस और व्हाट इज पैलिंड्रम सीक्वेंस। तो यहाँ पे मैं पहले लिख दिया कि बेसिक लॉजिक कॉन्सेप्ट फॉर एनी कोडिंग और टेक्निकल राउंड, तो जो मैं पहले इंट्रो में बता चुका हूँ। तो पूरे जो अभी वीडियो एक एक करके आने वाले हैं, प्लेलिस्ट के अंदर एक न्यू प्लेलिस्ट क्रिएट होने वाला है, उसके अंदर आने वाले हैं, वहां पे सारे कोडिंग का क्वेश्चन एकदम डेप्थ कॉन्सेप्ट बताया जाएगा कि एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो गया आपका पैलिंड्रोम सीक्वेंस। व्हाट इज पैलिंड्रोम सीक्वेंस? सो जो बुक में दिया जाता है और कोई गूगल में दिया जाता है, क्या दिया जाता है? ए पैलिंड्रोम इज ए सीक्वेंस दैट रीड्स द सेम बैकवर्ड एज फॉरवर्ड। मतलब क्या है? मतलब यह है कि आपके पास अगर कोई वर्ड है, और वर्ड को छोड़िए, आपके पास अगर कोई पेन है, इस पेन में तो नहीं आने वाला, लेकिन हम दूसरा एक चीज दिखाते हैं। अगर आपके पास दो पेन है, ऐसे हम कर दिया, हम बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, पहले हम नहीं जा रहे मैथमेटिकल साइंस में। पहले आपके पास एक पेन है, दो पेन को मैं जोड़ दिया, इसका कलर पे आप मत जाइए, ठीक है। आप इधर से अगर शुरू करेंगे और इधर से शुरू करेंगे तो बीच से दोनों तरफ जो इसका शेप है, दोनों शेप सेम है। अगर बीच से हम लोग अगर बैठ के दोनों तरफ देखें तो शेप दोनों का सेम है। तो यही चीज अगर हम मैथमेटिकल टर्म में देखने जाए, क्या पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या होता है? आपके पास कोई वर्ड दिया रहेगा, आपके पास कोई नंबर दिया रहेगा, तो आप अगर पीछे से भी अगर काउंट करके और पीछे से भी आप एक एक करके मैच करें, एंड लास्ट से और एंड पॉइंट से आप अगर एक एक करके मैच करें, तब दोनों का जो मैचिंग है सेम होना चाहिए बीच तक। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? फिर से बताता हूँ, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं मैथमेटिकल टर्म्स, उसके बाद फिर से मैं बताऊंगा इस चीज को। क्या? इफ ए स्ट्रिंग इज, आपके पास कोई स्ट्रिंग दिया हुआ है, स्ट्रिंग मीन्स कोई एक, आप समझ लिए वर्ड दिया हुआ है एज एग्जाम्पल,
ऑफ लेंथ n, उसका लेंथ अब समझ लिए एज एग्जाम्पल 5। लेंथ समझ रहे हो ना कि स्ट्रिंग में कितना सारा कैरेक्टर है, इज ए पैलिंड्रोम, मतलब ये पैलिंड्रोम पहले से दिया हुआ है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, एस ऑफ आई इक्वल्स टू एस ऑफ एन माइनस आई माइनस वन। मतलब क्या है, फॉर ऑल आई फ्रॉम 0 टू n बाई 2। मतलब क्या है, अगर हम लोग देखने जाए एक एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, एस इक्वल्स टू मैडम, MADAM, मैडम, इसका लेंथ क्या हो गया, लेंथ हो गया 5। कैसे, 1 2 3 4 5, इसका होगा लेंथ 5। तो आई इक्वल्स टू 0, यहाँ पे इस जो कॉन्सेप्ट है इसके अनुसार क्या होना चाहिए, इसके अनुसार होना चाहिए कि पहला जो कैरेक्टर है इसके साथ इसका मैच होना चाहिए, सेम मैच होना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो कैरेक्टर है दूसरा का मैच होना चाहिए, कब तक होना चाहिए, n/2, मतलब 5/2 अगर करेंगे एज एग्जाम्पल, हम लोग का मिडिल पॉइंट क्या आता है d। तो d से पहले का एंड d से बाद का जो कैरेक्टर है, पहले के साथ लास्ट का, सेकंड के साथ लास्ट सेकंड का मैच होना जरूरी है। इसी चीज को हम लोग बेसिकली पैलिंड्रोम सीक्वेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया क्या, i इक्वल्स टू 0 मीन्स m एंड s इक्वल्स टू 0, i इक्वल्स टू 0 पे s इक्वल्स टू 0 क्या आएगा, m, जो मैं बताया। s इक्वल्स टू 4, मतलब अगर यहाँ पे मैं लिखता हूं MADAM, इसका लेंथ क्या हो गया, लेंथ हो गया 5, और इसका जो पोजीशन है, पोजीशन क्या हो गया इसका 0 1 2 3 4। तो आप लोग पोजीशन से भी हम लोग लेंथ को फाइंड कर सकते हैं कि लास्ट में जो 4 रहता है, मतलब लास्ट का जो पोजीशन रहता है, तो लास्ट का पोजीशन प्लस 1 इक्वल्स टू हो जाता है आपका लेंथ। ठीक है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है ना। तो आपका अगर यहाँ पे i इक्वल्स टू 0, i इक्वल्स टू 0 मींस m, तो s का वैल्यू आ गया m, s इक्वल्स टू 4, s इक्वल्स टू 4 मींस फिर से m, तो दोनों इक्वल है, मैच हो रहा है कॉन्सेप्ट के अनुसार। उसके बाद i इक्वल्स टू 1, तो s इक्वल्स टू 1 पे आ जाएगा a। उसके बाद s इक्वल्स टू 3, मतलब i इक्वल्स टू 3, उसका वैल्यू आ जाएगा आपका s ऑफ 3 इक्वल्स टू a, ये आ गया a। तो दोनों इक्वल, दो मैच कर गया। अब i इक्वल्स टू 2 पे हम लोग का वैल्यू क्या आता है, s ऑफ 2 इक्वल्स टू आता है d। d क्या हो गया, एक मिडिल कैरेक्टर, मतलब इधर से अगर जाएंगे तो d बीच में पड़ता है। तो हम लोगों को d को किसी के साथ कंपेयर करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट में बताया गया कि फॉर ऑल i फ्रॉम 0 टू n/2, n/2 मीन्स लेंथ बाई 2। तो अगर इतना n/2 तक हम लोग अगर आगे का सारे कैरेक्टर के साथ विथ पोजीशन और रेस्पेक्टिव टू पोजीशन अगर बैकवर्ड ईच कैरेक्टर मैच कर जाता है, तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोम सीक्वेंस और पैलिंड्रोम सीरीज। तो यहाँ पे मैं इतना बताया। अब क्वेश्चन किसी का मन में रह सकता है कि कोडिंग में कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसका भी हम बताने वाले हैं। पहले सारे क्वेश्चन का जो बेसिक क्वेश्चन है कोडिंग में, आप जब कोडिंग करने बैठेंगे तो आपके पास कॉन्सेप्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करवाने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा हटके करने वाले, जो हम लोग जब लर्निंग फेज में थे, हम लोग को जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, तो उसी चीज को हम लोग शॉर्ट आउट करके एक बेहतर लर्निंग हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं। तो आप लोग बस फॉलो करते रहिए और सारे वीडियो को देखते रहिए, तो आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट सारे चीज दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। कॉन्सेप्ट बैठ गया, कोडिंग का आपको सिंटेक्स पता है, आप बैठ के बस बैठेंगे और कोड लिखेंगे, बस खत्म कहानी, है ना। तो हम लोग सीख गए पैलिंड्रोम सीक्वेंस और पैलिंड्रोम सीरीज क्या होता है। तो आप लोगों के मन में कोई डाउट हो तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। एंड आप लोगों को कुछ पर्सनल गाइडेंस चाहिए, हम लोग का जो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप,
टेलीग्राम और लिंक्डइन का पेज का लिंक दिया हुआ है, वहां पे ज्वाइन कीजिए एंड हम लोग का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फुल वीडियो देखने के लिए थैंक यू।